ये देख रहे हो, this small nothing and I made this out of it. So pretty. And also this. I can't zoom in please. I made this. शायद अगर हम बचपन में थेरेपी ले लेते तो हमें आज जरूर ना पड़े। What's the perfect technique? Hello. आप यहाँ भी? अगर मुझे कोई 1 साल पहले कहता ना कि मैं मेंटल हेल्थ के लिए कोई एक्टिविटी करने जाऊंगी तो मैं हंसती। आई एम अ वेरी टेक्निकल पर्सन, मेरे लिए दुनिया ब्लैक एंड वाइट है। अगर कोई काम करूंगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, और अगर कॉन्सिक्वेंस बुरा होता है तो उसको फिक्स कर लो, और अगर फिक्स नहीं कर सकते तो जस्ट मूव ऑन, सिंपल। लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया पे जैसे हमारी मेंटल हेल्थ के गिर्द कॉन्वर्सेशंस बढ़ी हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्या ये सिर्फ इंस्टाग्राम के एस्थेटिक्स हैं? यहाँ पर सच में कुछ चीज़ें जैसे आर्ट, म्यूजिक, जर्नलिंग, जिनको थेरेपी टूल्स का नाम दिया जाता है, क्या ये एक्चुअली मदद करती हैं? एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं आखिरी बंदी हूँ जो इस तरह की चीज़ें कोई ट्राई करे। आई स्ट्रांगली बिलीव कि थेरेपी हर किसी के लिए नहीं है, और अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए और बहुत तरीके हैं। पर आई एम वेरी क्यूरियस नाउ, क्या आर्ट ऐसी चीज़ है जिससे हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है? आई गेस सिर्फ एक तरीका है इसका जवाब ढूंढने का। लेट्स गो टू मशगले। मेरी टेस्ट आउट करने के लिए कि एग्जैक्टली आर्ट थेरेपी है क्या, एंड अगर हम अपने बिजी वर्कलोड से निकल कर इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो डज इट एक्चुअली हेल्प? मैं चाहती हूँ कि ये काम करे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है करने को, एंड अगर ये एक्चुअली काम करते हैं तो ये इस तरह की एक्टिविटी है जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। ये हम अपनी क्रिएटिव स्किल्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं। अगर इन एक्टिविटीज़ को करके या इनसे कुछ सीख के हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं तो आई थिंक वी शुड गिव इट अ शॉट। मशगले का आर्ट स्टूडियो DHA फेज 5 में है, एंड अंदर की दुनिया बहुत फ़र्क है। हर जगह पेंट्स, वुड वर्क, मिट्टी के स्कल्पचर्स, पूरी जगह की वाइब ही आर्टिस्टिक है। मैंने ज्वाइन की उनकी पॉटरी मेकिंग क्लास क्योंकि मुझे लगा कि मिट्टी से कुछ बनाने से मैं ग्राउंडेड हो जाऊंगी, लिटरली। एंड आई वाज सो लकी कि वहाँ पे एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर भी था, अब्दुल्ला खालिद। हिज फुटेज इज इनक्रेडिबल। आई मीन लुक एट इट। ये लग नहीं रहा कि किसी मूवीज के सीन्स हैं। खैर, हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। पहले थोड़ी साइंस समझते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के बिना आपकी हीलिंग नहीं कर सकती। जब हम कहते हैं ना कि आर्ट थेरेपी या क्रिएटिव चीज़ें करने से आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि पेंटिंग करके आप अपना स्ट्रेस भूल जाओगे। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। सबसे पहले, जब भी हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं ना, जैसे पेंटिंग, पॉटरी या इवन डूडलिंग, तो हमारी ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग में नेचुरली होता है और हमारे फील गुड एक्सपीरियंस को रेगुलेट करता है। वेट, तो इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ में हमारी ब्रेन के केमिकल्स और हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, एंड हार्मोन्स एक फिजिकल चीज़ है, तो मेंटल हेल्थ एक्चुअली फिजिकल है। सॉरी, बैक टू द टॉपिक। जब आप कोई भी चीज़ इंजॉय कर रहे होते हो तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग मिलती है, जैसे आपने कोई काम ठीक किया हो या कोई क्रिएटिव टास्क कंप्लीट किया हो। ये सब डोपामिन की वजह से होता है। डोपामिन हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है और हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि गुड जॉब, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, आई मेड एन एम। इससे आपको दिल करता है कि आप वो एक्टिविटी फिर से करो। और जब हम क्रिएटिविटी के थ्रू डोपामिन रिलीज करते हैं तो हम अपनी मेंटल स्टेट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्वाइस। ओह नहीं, डू इट ट्वाइस। यह हमें मोटिवेट करता है और एक अच्छी फीलिंग देता है, जिससे हम अपने इमोशंस को और बेहतर तरह रेगुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एंड अब हम कीचड़ के साथ पता क्या करेंगे? यू विल नॉट बिलीव इट। हम कीचड़ के ऊपर कीचड़ से पेंटिंग करेंगे। डज दिस मेक एनी सेंस? बट ऐसे ही होता है, थेरेपी ऐसे ही होती है। हम पेंटिंग करेंगे और इससे हमारे ये जो क्रैक्स हैं, हम अपनी लाइफ के सारे दुख, सारी मुश्किलात इस कीचड़ से साफ कर देंगे। ये सब रिसर्च करके मैंने ये सीखा कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ से इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि उससे भी हमारी बॉडी फिजिकली चेंज होती है। बस क्योंकि हम इसको इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाते। जैसे पेट के दर्द को तो हम आराम से बता सकते हैं ना कि क्या हो रहा है, लेकिन अब अपनी मामा को जाके क्या बताओगे कि मुझे एंजाइटी हो रही है? मामा ने चित्तर लगाने कि एंजाइटी क्या होती है। Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Well, now you know कि ये सब केमिकल्स और हार्मोन्स ही होते हैं, तो डांट खाने से बेहतर है आप उसको खुद ही ठीक कर लो। डोपामिन के अलावा एक और अजीब सी शे है कॉल्ड कॉर्टिसोल। ये है स्ट्रेस हार्मोन।
यस वी ऑल हेट इट। जब हमें स्ट्रेस होता है तो बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है एंड ये हार्मोन शॉट हमारी बॉडी को अलर्ट कर देता है, और अगर ज़्यादा देर हमारी बॉडी में रहे तो इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी एंड इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट डिजीजेस। बट डोपामिन ज़्यादा करने से हमारा कॉर्टिसोल कम हो सकता है वेरी इजीली थ्रू क्रिएटिव थिंग्स। एक रिसर्च में दिखाया गया कि सिर्फ 45 मिनट्स का आर्ट सेशन आपकी बॉडीज में कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत कम कर सकता है। मतलब मशगले की एक क्लास और आपका कॉर्टिसोल गॉन। आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी एंड मेंटली बेहतर फील करोगे। जब आप बचपन में कीचड़ से खेल रहे थे तो एवरीबॉडी वाज लाइक नहीं खेलना, गंदी चीजें हैं, और अब हम वही कर रहे हैं एंड हम पैसे दे के कर रहे हैं, फ्री में ये नहीं मिलता। सॉरी। अच्छा क्या है, अब ये थेरेपी है। अब कीचड़ से खेलना थेरेपी है। जब हम बचपन में खेल रहे थे तो कहते नहीं करना, बहुत गंदी चीज़ है। अगर शायद हम तब कर लेते तो हमें आज थेरेपी की ज़रूरत ना पड़ती। मैंने ये भी सीखा कि आर्ट एक सेल्फ एक्सप्रेशन का फॉर्म है। आप अपनी इनर फीलिंग्स को बाहर निकालते हो और अपनी फीलिंग्स को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हो। जैसे हर ब्रश स्ट्रोक या क्ले के साथ अपनी एनर्जी रिलीज करते हो। मुझे एक बहुत खूबसूरत बर्ड स्कल्पचर नजर आया एंड आई हैड जस्ट वन गोल, मैंने वो बर्ड स्कल्पचर बनाना है एंड आई थिंक मैंने काफ़ी प्यारा बनाया। आई नो उससे काफ़ी बेहतर है, बट आई नो कि ये सब साइंस वगैरह ये सब ठीक है, बट क्या ऐसी क्लासेस को आर्ट थेरेपी का नाम देना ठीक है? मतलब आप फीस चार्ज करके लोगों को बेहतर फील करने के प्रोमिसेस कर रहे हो। डज इट रियली वर्क या आर्ट थेरेपी एक स्कैम है? मुझे इसका जवाब चाहिए था, सो आई हैड टू टॉक टू द मैनेजर्स। क्या जेन्युइन एक बात बताओ, Yes. ये जो आर्ट थेरेपी है, इज इट एक्चुअल थेरेपी या सिर्फ पैसे? लाइक सिर्फ हम हैं, बताओ। I have a question for you. When you walked into the space, अंदर आने के बाद आपने पूरी वर्कशॉप ली, ठीक है? आपको कोई डिफरेंस लगा है? आप रिलैक्स हुई हो? Do you feel the difference between your state of mind अंदर आने से पहले और अब वर्कशॉप खत्म होने के बाद? एंड इधर मैंने रियलाइज़ किया आई वॉज रॉन्ग। ये थोड़ा सा स्कैम हुआ है मेरे साथ। आई एक्चुअली फील रिलैक्स्ड। पता है जब मैं अंदर आई ना, और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं सोचा कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आई वॉज सो फोकस्ड ऑन मेकिंग दिस एक्सट्रीमली प्रिटी बर्ड कि मुझे नहीं याद मेरी वाह Yeah. See? And that's मकसद हमारा ये Yeah. See? आपका सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया है। अपेरेंटली हम हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते रहते हैं, मतलब फैमिली और फ्रेंड्स का टाइम और वर्क के टाइम के आपस में बैलेंस करना। लेकिन इस पूरी इक्वेशन में हमारा टाइम किधर है? हमें सिखाया जाता है कि हमारी सिर्फ दो स्पेसेस हैं, एक वर्क स्पेस जिसमें हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हसल करते हैं, और एक फ्रेंड्स और फैमिली की स्पेस जिसमें हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो हमारे करीब हैं। लेकिन एक थर्ड स्पेस भी होती है और वो है हमारी स्पेस, जिसमें आप दुनिया को भूल जाओ, स्ट्रेस जाए भाड़ में, सिर्फ मैं हूँ और मेरा पीस। अब everyone who works at मशगले, हम सबको ना कोई एक थर्ड स्पेस चाहिए होती है। हम सब की जितने भी लोग मशगले काम करते हैं, इवन द ओनर आमना अंसारी, शी हैज़ अ फुल टाइम जॉब। हम सब की फुल टाइम जॉब्स हैं। हम वीकेंड पे जल्दी उठकर दूसरे लोगों का दिन बनाने आते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी इंजॉय एंड दैट्स व्हाट वी थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट, कि लोगों के पास एक आउटलेट होना चाहिए टू हैव देयर थर्ड स्पेस। अब एक चीज़ हम बार बार कहते हैं इसके, यार देखो, एक आप एज अ वुमन यू इन योर करियर प्रोफेशनल स्पेस, ठीक है ना, जहाँ आप जॉब करते हो, आप जॉब की पर्सन हो, ठीक है। दूसरी स्पेस होती है आपकी वे यू आर, आप एक माँ हो, आप एक बेटी हो, आप एक बहन हो, आप एक वाइफ हो, यू आर ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन आप उन चीज़ों के बगैर क्या हो? व्हाट आर यू डिस्पाइट दोज थिंग्स? सो अ लॉट ऑफ व्हाट वी डू हियर एज वेल इज कि हम एक तीसरी जगह बनाते हैं, वेर हम यहाँ आते हैं सोच के कि यार मैंने घर पे क्या करने हैं, मेरे घर पे क्या मसले चल रहे हैं, मैंने जॉब में कल रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, वो सारे मसले हम छोड़ के यहाँ एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ यार हम सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। तो जब आपने कहा ना कि यार ये थेरेपी स्कैम है कि नहीं, है थोड़ा सा स्कैम, मतलब हाँ थोड़ा सा स्कैम है, बट दैट्स फॉर यू टू डिसाइड, बिकॉज़ व्हेन यू कम टू अ स्पेस लाइक दिस यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हेन यू कम हियर कि स्कैम आपके लिए है कि नहीं, और अगर आपके लिए ये स्कैम है तो लिखो दीवार पे सारा स्कैम है। सो व्हेन यू से इज दिस थेरेपी यूजफुल और नॉट, इज इट अ स्कैम और नॉट, दिस इज योर स्कैम। आई लाइक दिस। माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करते हो। ये मेडिटेशन के काफ़ी करीब है, बट मेडिटेशन का किसी के पास टाइम नहीं है। हम सबकी कुछ थॉट्स एंड फीलिंग्स होती है जिनसे हम बहुत दूर भागते हैं, वो इतनी नेगेटिव होती है कि हम उनसे अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते। माइंडफुलनेस से आप उन फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर पाते हो लेकिन उनसे जुड़ते नहीं हो, इस तरह जैसे आप किसी दूसरे बंदे को समझने की कोशिश कर रहे हो। यह आपका स्ट्रेस बहुत कम करता है और आपको मेंटल स्टेबिलिटी देता है।
एंड मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से आपको एक सोशल कनेक्शन मिलती है। उधर मुझे ऐसे पॉटरी प्रोफेशनल से मिलने का मौका मिला जिनकी स्टोरीज एंड लाइफ मेरे से इतनी फ़र्क थी एंड उनसे बात करके इतना कुछ सीखने को मिला। आई डिडंट नो कि इस तरह की जगहों पे एक एटमॉस्फेयर बना होता है ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस का। आप दूसरे बंदे से बहुत डीपली कनेक्ट कर पाते हो बिना जज हुए। मैं इस स्टूडियो में गई थी विद अ वेरी क्यूरियस माइंडसेट कि आर्ट थेरेपी असल है भी या नहीं, एंड मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस थी कि ये एक्चुअली स्कैम है। लेकिन वहाँ लोगों के साथ मिलकर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आई हैव टू से मैं गलत थी। बट सिर्फ आर्ट नहीं, कोई भी ऐसा काम जो आप अपनी डेली रूटीन से हट के करते हो। हम इस रैट रेस में इतनी जोर से फंसे हुए हैं कि पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं, घर वालों का ख्याल रखना है, क्या हम ये भूल जाते हैं कि वेट एक सेकंड रुको, रिलैक्स करना भी जरूरी है। हम रिलैक्स या मी टाइम में भी असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, कल के काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपना कॉग्निटिव, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बीइंग का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना पैसे कमाना या दूसरों की मदद करना। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग भी मशगले जैसे आर्ट स्टूडियोज़ में जाओ और ये खुद एक्सपीरियंस करो। आर्ट थेरेपी से लाइफ परफेक्ट नहीं हो जाएगी, लेकिन शायद थोड़ी देर के लिए बेहतर हो जाए। Until next time, stay safe and please stress कम लिया करो। With your feet. मैं तो गिरना चाहिए। Okay. जा। आप तो शॉट में आ रहे हैं? नहीं प्लीज इतना हाइक Subscribe for more.